गुड इवनिंग बच्चों। तो आपका आरएस कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपनी प्लांट फिजियो यूनिट चल रही थी, उसमें से अपने हॉर्मोन्स है वो कंप्लीट हो गए। तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो इसका मतलब कोई प्राइमरी मेटाबोलाइट भी होगा। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट किसको बोलते हैं? जो रेप्लिकेशन में काम है, डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के काम है, डीएनए से आरएनए बनने को। ट्रांसलेशन में काम है, डीएनए से प्रोटीन बनने को। रेस्पिरेशन में काम आए, फोटोसिंथेसिस में काम आए, फोटोमॉर्फोजेनेसिस में काम आए, ग्रोथ में काम है। ये तो क्या है, सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट। ऐसे ही क्या होता है कि कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट का भी कौन फॉर्मेशन करता है? प्लांट्स और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी आर की बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करते हैं ताकि प्लांट को क्या हो जाए, डिफेंस हो जाए, बचाव हो जाए कोई भी प्रीडेटर या किसी और से। अब इसके बाद बात करें तो होता क्या है कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जिसे मतलब कोई बना हो, उससे पहले बनता है प्राइमरी मेटाबोलाइट। और इस पाथवे के बीच में कोई एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि किस में काम आते हैं, डिफेंस में। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो इसमें तीन पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है टर्पीन्स, टर्पिनोइड या आइसोप्रेनोइड। तीनों एक ही नाम है, टर्पीन का ही दूसरा नाम है टर्पिनोइड्स, या उसका एक और नाम है आइसोप्रेनोइड्स। ये सबसे बड़ी क्लास है। ये बनती किस है, टर्पीन, तो ये बनता है आईपीपी से, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट से। वाटर में कैसा होता है, ये इनसोल्यूबल होता है, मतलब ये सोल्यूबल नहीं होता वाटर के अंदर। इसके अलावा बात करेंगे टर्पीन कौन कौन से पाथवे से बनता है। तो एक तो बनता है एसीटेट या मेवालोनिक एसिड पाथवे, और एक और कौन सा पाथवे है, एमईपी, मिथाइल इरिथ्रोटोल फॉस्फेट पाथवे। तो दो पाथवे, एक तो एसीटेट या मेवालोनिक एसिड पाथवे, और एक है एमईपी, मिथाइल इरिथ्रोटोल फॉस्फेट पाथवे। इस पे थोड़ा फोकस करना मेवालोनिक एसिड पे, क्योंकि एक और क्या आएगा अगले, फिनोलिक के अंदर आता है मेलोनिक एसिड पाथवे। अब इसके बाद बात करते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स की। तो फिनोलिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं तीन अमाइनो एसिड, जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, WYF, मतलब ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिल एलेनिन, WYF। इनसे क्या बनते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स। वाटर में कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। अब पाथवेज की बात करें तो इन अमाइनो एसिड से क्या बनता है, फिनोलिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो फिनोलिक कंपाउंड्स इन अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो अब बात करते हैं ये अमाइनो एसिड कौन से पाथवे से बनते हैं। तो ये बनते हैं सिक्किमिक एसिड पाथवे से, कई बार पूछा हुआ है। तो इससे क्या बनते हैं, WYF बनते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिल एलेनिन। लेकिन जो फिनोलिक कंपाउंड्स है उसके बनने के क्या है, दो पाथवे। एक तो है फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे, जिससे क्या बनेंगे, फिनोलिक कंपाउंड्स। एक और क्या है, मेलोनिक एसिड पाथवे, इससे भी क्या बनेंगे, फिनोलिक कंपाउंड्स। और ये सारे क्या है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से बनते हैं। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, जिनको कौन लगाए, राइबोसोम। अब बात करते हैं, यहाँ पे तो आता है मेलोनिक एसिड पाथवे फिनोलिक कंपाउंड्स में, और वहाँ कौन आता है, मेवालोनिक एसिड पाथवे। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें, थर्ड है एल्केलॉइड्स। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग मेटाबोलाइट्स होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। वाटर में कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ये बनते किससे हैं, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है इनका। तो कोई भी कॉमन अमाइनो एसिड हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, ऑर्निथीन हो सकता है, ट्रिप्टोफैन हो सकता है, लाइसिन हो सकता है, एस्पार्टेट हो सकता है, एस्पार्टिक एसिड, एक ही बात है। इसके अलावा बात करें तो इसमें हेट्रोसाइक्लिक क्या मिलती है, रिंग मिलती है एल्केलॉइड्स के अंदर। और ये मेडिसिनल वैल्यूज़ के अंदर काम आता है, मतलब कोई भी मेडिसिन बनाने के अंदर। और ये किससे बन सकते हैं, फ्री अमाइनो एसिड से। ये फिनोलिक कंपाउंड्स किससे बनते थे, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को कौन लगाता है, राइबोसोम लगाता है प्रोटीन के अंदर, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें किसकी बात करेंगे, टर्पीन की। तो अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, टर्पीन को पूरा पढ़ेंगे। ये क्या है, तीनों का बेसिक है, तीनों सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आर एस कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी। एंड थैंक यू बच्चों।